आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसा किला जो कि रहस्य से भरा पड़ा है। तो हम अपने दोस्त को लेकर चलते उस किले को आपको दिखाने के लिए। उस किले के बहुत नाम, बहुत शोहरत उस किले की मशहूर है। बहुत दूर दूर से लोग उस किले को देखने के लिए आते हैं। हमने सोचा कि आपको भी दिखाएंगे क्या क्या रहस्य है उस किले में। लेकिन किले को जाने से पहले हमें एक दिखता है बहुत बड़ा लाल कलर का घर। हमें लगता है ये घर किसने बनाया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा था ये देखने में। हमने सोचा कि क्यों ना इस घर को ही देख लिया जाए। किले पर बाद में जाते, पहले घर को ही देख लिया जाए। इस घर के रहस्य को आपको दिखाया जाए कि क्या होगा इस घर में। फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं घर में। बहुत हिम्मत लग रही थी उस घर के अंदर जाने के लिए, क्योंकि बाहर से वो घर बहुत डरावना दिख रहा था हमें। फिर हमने सोचा कि चलो जाकर ही देखते अंदर क्या ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डर के आगे मौत है। तो फिर हम जैसे ही अंदर एंट्री लेते, हमें दिखता है एक टूटा फूटा गेट। फिर हम सोचते कि चलो अंदर जाकर देखते। हम अंदर जाते तो हमें सलाखों का गेट दिखता है। हमारे दिमाग के थोड़े थोड़े लाइट पेटने लगे थे। हमने याद किया कि ऐसी सलाखें कहाँ होती है। फिर हमें समझ आया कि यार ये कोई पुराना पुलिस स्टेशन तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी हुआ था पुरुष दंडी गृह ऐसा कुछ करके, और दीवारों पर मालखाना, ड्यूटी मालगार ऐसा बहुत सारा लिखा हुआ था। हर एक रूम के अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। फिर हमने सोचा कि चलो एक एक रूम देखते। यहाँ पर जाते ही दिखते एक अंधेरा, बहुत घना अंधेरा और बहुत बड़ी ऊंची वाली रूम। फिर हम रूम को देखते एकदम शॉक हो जाते कि यार यहाँ पर रखते होंगे जो भी गुनहगार होते उन्हें। फिर दूसरी रूम दिखते, वहाँ पर होती एक खिड़की। फिर हमें समझ आता है कि नहीं, ये कोई न कोई महिला के लिए, जो भी महिला गुनाह करती है उनके लिए ये रूम बनाया गया होगा। फिर जाकर देखते कि तीसरी रूम कौन सी होगी, क्योंकि जो बहुत बड़ा गुनाह करता होगा, मर्डर वगैरह करता होगा, उसको कौन सी रूम में रखते होंगे। फिर हमने सोचा कि चलो अगली रूम जाकर देखते। तो हमने देखा कि अगली रूम में भाई साहब, इस रूम में आपको दिखाते, इस रूम में रखते होंगे बहुत खतरनाक गुनहगार को, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ये देखो गेट के लिए ताला अंदर से कोई तोड़ ना पाए, इसलिए कहाँ पर ताला लगाया गया था। मतलब चोर सोच भी नहीं सकता कि कैसे तोड़े इस गेट को। ऐसे दिमाग लगाकर बहुत पुराना पुलिस स्टेशन बनाया गया था। आजकल भी पुलिस स्टेशन में यही सिस्टम यूज़ होता होगा, जो कि हमने नहीं देखा है पुलिस स्टेशन। हमारा फैमिली रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने ज़िंदगी में कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा। आज पहली बार देख रहे पुलिस स्टेशन, वो भी इतना पुराना कि आपको देखते पूरा मतलब हिम्मत नहीं हो रही आपको बताने के लिए कि ये इतना पुराना पुलिस स्टेशन है। हम देखकर एकदम शॉक हो जाते, क्योंकि ये थोड़ा सा गिरा हुआ भी था। शायद ये अंग्रेज़ों के काल का पुलिस स्टेशन था भाई। इतना बड़ा पुलिस स्टेशन हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। हमने अब तक देखे थे 3 रूम, मतलब शायद 3 कैदी के लिए रूम थे। एक जो कैदी बिल्कुल बहुत ही बड़ा गुनाह करते, एक वो कैदी जो कि नॉर्मल चोरी वगैरह करते, और एक महिला वाली कैदी। फिर हमने सोचा कि बाकी कैदियों को कहाँ रखते होंगे। फिर हमने देखा कि बाहर थोड़ा सा बहुत कंस्ट्रक्शन टूटा हुआ है और नीचे पूरा मलबा पड़ा हुआ था, और उसके पीछे पूरा कांटों का जंगल खड़ा था। फिर हमने सोचा कि चलो आगे भी 1-2 घर दिखते, उनको भी जाकर देखते कि क्या होगा उसमें। कुछ ना कुछ तो बहुत रहस्यमय होगा, क्योंकि भाई ये देखकर ही हमें पुलिस स्टेशन की बहुत ऐसी आत्मीयता बढ़ गई थी कि अगले पुलिस स्टेशन में क्या होगा, अगले जो भी रूम में उसमें क्या क्या होगा अंदर। तो हम निकलते यहाँ से और दिखाते आपको अगले रूम में कि क्या होगा करके। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते। यहाँ पर जब भी हम एंट्री लेते तो यहाँ पर जो भी पुलिस कर्मी होते उनके लिए गैस वटा या ऐसा कुछ यहाँ पर सुविधा की गई थी। पुलिस स्टेशन से निकलने के जस्ट बाद हमें दिखते छोटे छोटे घर, जो कि हमें यहाँ से अंदाज़ा लग रहा था कि वो शायद कोई क्वार्टर टाइप होगा। जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी करते थे उनके रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए वहाँ पर क्वार्टर बनाए गए थे, ऐसा हमें अंदाज़ा लग रहा था। हमें ऐसा भी लग रहा था कि शायद कोई और जगह होगी या कोई और कैदी के लिए कुछ बनाया गया होगा। तो हमने सोचा कि चलो यार जाकर ही देखते। जहाँ जहाँ जाना पॉसिबल है वहाँ वहाँ हम जाकर दिखाएंगे आपको। उस क्वार्टर के सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ उग गए थे, जो कि हमारे महाराष्ट्र में जनरली उगते, जो भी बंजर ज़मीनें थे वहाँ पर। तो हमने उसको पार किया और आराम से जाने लगे कि देखने लगे वहाँ पर क्या है करके। वहाँ पर जाकर ही देखते हम
की एक खिड़की थी, उसके जो भी रैक था वो निकाला गया था। फिर वहाँ पर जाकर देखा बाहर तो बहुत बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर उग गए थे। हमने समझ लिया था कि शायद ये हो ना हो क्वार्टर ही होगा पुलिसों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए, बाहर बैठने के लिए जगह बनाई गई थी और बहुत ही सुंदर वातावरण लग रहा था। लेकिन पेड़ों की वो हालत बढ़ी हुई हालत देखकर अभी तो बैठने के लिए वहाँ पर मन नहीं कर रहा था। और वहाँ पर जो भी फ्लोरिंग करते हैं ना, जूने काल में फ्लोरिंग करते थे, टाइल्स वगैरह नहीं थी तब, वैसा ही फ्लोरिंग किया गया था वहाँ पे। हम बिल्कुल श्योर थे कि अब ये कोई पुलिसकर्मी के लिए पुलिस कोठा ही होगा, या शायद उसे क्वार्टर कहते। तो हम दूसरे रूम में चले गए तो वो भी रूम वैसा ही दिख रहा था। फिर हमें बिल्कुल 100% यकीन हो गया कि ये क्वार्टर ही है। फिर हमने सोचा कि चलो दूसरा देखते, शायद ये दूसरा कोई अलग होगा। लेकिन दूसरे के पास जाते जाते हमें ये दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ उसके दरवाजे के आगे उगे हुए थे। हमारा वहाँ पर अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं था। हम आपको वहाँ पर बाहर से ही दिखाएंगे कि कैसा क्या है करके। और देखने में बहुत छोटा ही भी लग रहा था। हमने सोचा कि ये भी कोई पुलिस क्वार्टर होगा, जो भी कांस्टेबल वगैरह रहता है उनके लिए बनाया गया होगा। फिर हमने सोचा कि चलो आपको दूसरा दिखाएंगे। अब हम लगभग चौथे घर के पास आ चुके थे। हमने आपको तीनों घर दिखाए थे, जिसमें सबसे बड़ा घर जो कि पुलिस स्टेशन था और 2 घर जो कि क्वार्टर है छोटे छोटे। अब हमें ये चौथा भी देखकर, पीछे से तो देखकर ही सब पुलिस स्टेशन ही लग रहा था। हमने सोचा कि चलो इसके अंदर जाकर देखते थे कि काट करते कि रियलिटी में ये क्या है। फिर धीरे धीरे से अंदर जाने लगे। ऊपर से तो पूरा ये खच चुका था, जो भी कवेले थे उसके वो नीचे आ चुके थे, उसका भुरका हो चुका था। फिर हम धीरे धीरे समझने लगे कि ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं, ये भी तीसरा क्वार्टर था, जो कि एक पुलिस स्टेशन और 3 क्वार्टर ऐसे यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई थी, जो कि बहुत पुराने सालों से थी। ये पूरा बंजर हो चुका था, पूरा खच चुका था। आप इसको देख सकते, इसका ऐसा लाकड़ों से बनाया गया था, लाकड़ा ऐसे सड़कर ऐसे रद्दी हो गए थे, पूरे खराब हो चुके थे। हम धीरे धीरे समझने लगे कि ये कौन सा रूम होगा। फिर हमें समझ में आया कि एक रूम ऐसा खाने पीने के लिए कोई रूम बनाया गया होगा, एक बेसी रूम ऐसा घूमने के लिए रूम बनाया गया होगा, और 1-2 रूम जो भी बड़ा पुलिसकर्मी होता है वो शायद यहाँ रहता होगा, क्योंकि ये दिखने में ऐसा थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। उस दोनों हेडक्वार्टर से थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पर खाना खाने के लिए भी गैस ओटा भी उस काल में बनाया गया था। शायद यहाँ पर उस समय भी गैस था। गैस तो पता नहीं, गैस का शोध तो अभी भी लगा होगा, और पता नहीं यार गैस ओटा फिर काय के लिए बनाया होगा। आप कमेंट में बताना, गैस अगर उस समय में नहीं था तो गैस ओटा फिर बनाया काय के लिए। फिर इस रूम में भी हमें जाने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि नीचे कुछ भी कांच वगैरह कवेला वगैरह थे। फिर हमने सोचा कि चलो यहाँ से दिखाते आपको। हर रूम में जाना कोई पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पर दूर से देखने पर एक ऐसा संडास बाथरूम करके दिख रहा था, और उसके आगे टाका भी था, जो कि पानी भरने के लिए महाराष्ट्र में जनरली यूज़ होता है। हम तो ये भाई देखकर पूरे दंग रह गए थे कि क्या ही, हम देखने लगे थे किले का रहस्य, और हमें जाते जाते दिख गया भाई ये इतना बड़ा पुलिस स्टेशन। हम तो एकदम दंग रह गए थे एक देखकर। आपको ये पुलिस स्टेशन कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताना। आपने कभी असलियत में पुलिस स्टेशन गए हो, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। आपने कभी जेल हुई है, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को अभी यही एंड कर देते, और अगले वीडियो में हम जाएंगे किले पर, वो भी वीडियो आपको सविस्तर दिखाएंगे। तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसा कंटेंट हम बनाते रहे आपके लिए।